वही कोरोना वायरस को लेकर चीन से अच्छी खबर सामने आई है। चीन की वुहान में कल कोरोना वायरस के सिर्फ एक केस सामने आया और चीन का वुहान ही वो शहर है जहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था। चीन में कोरोना वायरस की वजह से 3200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिस तरीके से अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी चीन जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अब इसे रोका जा सके, उसमें सफलता भी दिखती हुई नजर आ रही है क्योंकि कल केवल एक केस चीन में सामने आया है। उधर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। डॉक्टरों ने बताया कि इन मरीजों को वो दवा दी गई जो स्वाइन फ्लू, मलेरिया और HIV पॉजिटिव मरीजों को दी जाती है। इसकी जानकारी राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी दी है और ये कहा है कि अब वो ये प्रयोग कर रहे हैं। HIV के जो इंसर्ट्स हैं वो कुछ कॉमन है। इससे तात्पर्य ये है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का वो HIV से कुछ हद तक सिमिलर है। तो उन्होंने HIV ड्रग्स का कॉकटेल ट्राई किया, 2 ड्रग्स का, और ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहा है क्योंकि तीनों ही मरीज उससे ठीक हो गए हैं। तो हर नागरिक को चाहिए कि जो प्रिकॉशंस कहा जा रहा बार बार हम लोग प्रचार कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर 50,000 हुआ, सिनेमा घर बंद हुए हैं, स्कूलें बंद हुई है, कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, अगर ये फैलता गया तो इसकी फैलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बाद में बहुत तकलीफ आएगी। इसलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं पब्लिक से भी कि जो सरकारें कह रही है, चाहे भारत सरकार को चाहे राजस्थान सरकार को, उसको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। तो कोरोना वायरस के खौफ के बीच यूपी के संभल में स्कूलों की ड्रेस बेचने वाला एक आदमी बिना मेडिकल लाइसेंस के लोकल फेस मास्क बनाकर बेच रहा है। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी ने जब दुकानदार से फेस मास्क मांगा तो वो ये कहने लगा कि ये सभी मास्क बाहर भेजे जाने हैं। लोकल मास्क बनाने की खबर सामने आने के बाद भी प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये देखिए जरा आप तस्वीरें, यानी ऐसे वक्त पर जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, ये लोग नकली मास्क बनाते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे जब सहयोगी इनकी दुकान पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनसे ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो मास्क है देखिए वो अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये बाहर भी सप्लाई करना है। तो न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी ने जब दुकानदार से फेस मास्क मांगा तब ये कहते हुए ये दुकानदार नजर आया कि ये जो सभी मास्क हैं वो बाहर जाने हैं। वहीं लोकल मास्क बनाने की खबर सामने आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज के भागने की खबर है और इस मरीज को रविवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ये गायब हो गया। अस्पताल प्रशासन इसकी सूचना पुलिस को दी है। चंद्रमोहन हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी, कहाँ गया ये संदिग्ध मरीज? बिल्कुल, देखिए मरीज कहा गया उसको अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो एड्रेस उसने दिया था क्या उस एड्रेस पर अपने घर पहुंचा है या फिर घर के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। रविवार को शाम में इसको भर्ती कराया गया था संदिग्ध होने के कारण, और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद यह PMCH से फरार हो गया था। तो फरार होने के बाद जो अस्पताल प्रशासन है वो पीरगौर थाने को इन्फॉर्म किया है और उसके बाद यह कोशिश की जा रही है उसे संपर्क करने की, परिवार वालों से संपर्क करने की, ताकि उसका सैंपल लिया जाए और फिर जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कोरोना पॉजिटिव है या फिर सिर्फ संदिग्ध है। तो अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर वो जिस मरीज को यहाँ पर भर्ती कराया गया था वो कहाँ गया है और अभी किस हालात में है। चंद्रमोहन, नजर आप बनाए रखिएगा। बढ़ रहे हैं कुछ और खबरों की तरफ। सेना के बाद अब नेवी में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। इससे पहले अब तक महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता था, तो अब ये ऐतिहासिक फैसला जरूर किया गया है महिलाओं के संदर्भ में, यानी अब एक तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा पुरुष और महिलाओं को, और इनके जो अधिकार हैं उनके साथ भी एक समान व्यवहार किया जाएगा। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, ये एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल, बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही थी, पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, और इससे पहले अभी 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के मामले में यही फैसला दिया था और ये कहा था कि आर्मी में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होना चाहिए, कि महिलाओं को कमीशन नहीं किया जाता था। उन अफसरों को पूरा फ़ायदा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और 3 महीने के अंदर उसे लागू करने के लिए कहा था। आज वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नेवी के लिए भी किया है और तीनों जो
फ्रैक्शंस हैं, सेना और वायुसेना और नेवी, इन सब के लिए याचिका चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 2 याचिकाओं पे फैसला आ गया है, एक सेना के लिए और दूसरा आज नेवी के लिए। अब एयरफोर्स का मामला बचा हुआ है, उम्मीद है कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का फैसला देगा और जो जेंडर के आधार पे एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। बिल्कुल, एहतशाम आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं यूपी के आगरा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और इस दौरान कार चला रहे लड़के ने किसी तरह से कार से निकलकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की वजह अचानक चिंगारी निकलने को बताया जा रहा है, जिसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने मुश्किल से कार में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है किस तरीके से ये कार थी सड़क पर धूं कर जलने लगी। और आगरा की ये तस्वीर जैसे ही अंदाजा ड्राइवर को लगा कि कार में आग भड़क सकती है, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। और ये बताया जा रहा है कि कार जब वो चला रहा था तभी उसे चिंगारी का आभास हुआ, जिसके बाद उसने गाड़ी We have no idea what is coming. It's going to be the most painful thing this country has suffered, and it's coming. Sir, Corona ke like a tsunami is coming, right? Before the tsunami comes, I'll tell you the story that happened. In Andaman Nicobar, before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came. So the water is going to come, and I've been warning the government that a massive tsunami is coming, and they are fooling about. They are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. Do you think the measures that we announced with the government? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूँ, हर रोज कह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे मतलब वही अपने मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है। On Ranjan Gogoi, any comments on his nomination to Rajya Sabha? It is not a question of Moody's rating. Moody's rating is not the issue here. Right? We have come into a mindset which is Mr. Narendra Modi's mindset that we are rated by some outsiders. I'm not bothered what the outsiders are saying. Okay, I understand what our strengths are. Now, the problem is that these people do not believe in our strengths. These people want to be rated by Moody's, to be rated by Standard & Poor, to be rated by Mr. Trump. I don't care about all that rating. I don't give a damn about that rating. I know what our strengths are, and I'm saying to you, start to prepare our strengths, start to create a defensive situation. Okay, because if you don't, there will be devastation. Again, there will be devastation. You think this one bank is a problem? Number of other banks are going to fall. That's what I'm trying to say. I'm trying to tell the Prime Minister, get your head out of the sand. Your head is right now in the sand. Pull it out. Look around what's going on. Don't be scared. Remove the fear that you've always carried all your life, because India needs you to do that. Thank you. On Ranjan Gogoi, any comments on that? Ranjan Gogoi has been appointed as a... तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना, और ये कहा कि सरकार जो है वो सोई हुई है और उन्हें दिख नहीं रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। और वो कोरोना से पहले ही इस बात का जिक्र कह रहे हैं, कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार को रणनीति बनाने की जरूरत है, लेकिन सरकार दूसरे कामों में लगी हुई है जो फालतू है। अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे
करोड़ों लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कत आएगी और सरकार को यह आभास अभी से हो नहीं रहा। राहुल गांधी का सरकार पर यह सीधा निशाना, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है और इसके लिए मोदी सरकार को तैयार रहना चाहिए। लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार अर्थव्यवस्था को देखते हुए कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है और उन्होंने कहा इस बात से वो बहुत चिंतित हैं कि और मसलों पर चर्चा जरूर हो रही है लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं हो रही। अर्थव्यवस्था का कोई जिक्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश